क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है उनके इतने क्वेश्चंस आते हैं कि यार मैं तो क्या करता हूँ ना, स्टार्ट करता हूँ, एक वीडियो देखता हूँ, 2 वीडियो देखता हूँ, फिर क्योंकि सजेशन लिस्ट में खूब सारी वीडियो आती है उस पर जाता हूँ और पिछले 6 मंथ से मैं उसी लूप में जा रहा हूँ, सिर्फ वीडियो ही देखे जा रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग तो आप वही करोगे, यूट्यूब एंड ऑल पे रिसर्च करोगे, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से बेसिक स्किल्स है जिससे आप एंट्री लेवल जॉब पा सकते हो। अगर मैं आपको पूछूंगा कि मार्केट में क्या डिमांडिंग स्किल सेट है तो आपका आंसर होगा डेवऑप्स, एसआरई, डेटा एनालिस्ट या एआई इंजीनियर। और आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि यार आप कुछ ऐसे लोगों को लेके आओ जो इन डिमांड मार्केट स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस पॉडकास्ट पे आज है सोनिया कौर, जो कि एक फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट है जो अभी वर्क कर रही है फ्लिपकार्ट में। साथ ही साथ हमने इस पॉडकास्ट में बहुत सारा डिस्कशन किया है अराउंड रोड मैप, करियर गाइडेंस, कैसे उन्होंने रोड मैप बनाया, फाइनेंशियली उनको कितनी हेल्प मिली, इससे उनको 150% का हाइक मिला क्योंकि उनका बीबीए का उनका बैकग्राउंड था और उन्होंने वहाँ से डेटा एनालिस्ट में स्विच किया। स्टोरी उनकी थोड़ी स्ट्रगल वाली है, अच्छी स्टोरी है, आपको इससे मोटिवेशन मिले। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। ऐसा पॉडकास्ट काफ़ी एफर्ट से मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सीधा चलते हैं पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच सोनिया इस पॉडकास्ट पे आने के लिए और आपकी जर्नी मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। तो इससे पहले कि हम आपकी जर्नी में जाएं और बहुत सारी डिटेल्स मैं चेक करूं अराउंड आपके करियर, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दो। थैंक यू पारस, सबसे पहले तो मुझे पॉडकास्ट पर बुलाने के लिए एंड मेरी जर्नी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। हेलो, मेरा नाम सोनिया कौर है और मैं जमशेदपुर घाटशिला से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 8th, 10th एंड 12th घाटशिला से की है एंड देन अपना कॉलेज रीजनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर उड़ीसा से किया है। स्टडीज़ में मैंने बीबीए किया है एंड देयर आफ्टर मैंने एचआर रिक्रूटमेंट में अराउंड 9 मंथ्स जॉब की है। और इसी के एंड पे लाइक समहाउ मैं डिसाइड करती हूँ टू चेंज माय करियर फ्रॉम एचआर रिक्रूटमेंट टू डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल एंड हियर आई एम वर्किंग एज एन फाइनेंशियल एनालिस्ट एट फ्लिपकार्ट। तो जैसा कि सोनिया आपने बताया कि आपने बीबीए किया है, राइट? और बीबीए के बाद ऑल ऑफ सडन ये ट्रांजिशन डेटा एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट जो अभी रोल है आपका, काफ़ी अलग लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग ये करियर पाथ परस्यू नहीं करते हैं और क्योंकि मार्केट ट्रेंड है डेटा एनालिस्ट। तो आपके क्या उस टाइम थॉट प्रोसेस में था कि यार मार्केट ट्रेंड है इसलिए मुझे जाना चाहिए, या एग्जिस्टिंग जॉब में इतना मज़ा ही नहीं आया कि यार नहीं मुझे चेंज करना चाहिए, ज़्यादा पैसा कमाना है? मोटिवेशन क्या था आपका उसके पीछे? तो सबसे पहले तो लाइक आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय जॉब। लाइक जो भी मेरी जॉब प्रोफाइल थी, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। अगर इन शॉर्ट हम बोले तो लाइक बहुत सारी प्रोफाइल्स आती थी आपको। लाइक सबसे पहले तो आपको बताया जाता था कि ठीक है यहाँ पे इस कंपनी पे वैकेंसीज है, तो आपको जनरली आपकी जो काम होता था वो ये होता था कि आपको यूएस कैंडिडेट्स को कॉल करना होता था, उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना होता था और आपको कहीं ना कहीं हायरिंग करनी होती थी। समवट आप इसको टारगेट बेस्ड जॉब भी बोल सकते हो। तो मैं अपनी जो प्रोफाइल है, मैं अपनी जो जॉब है उसे इंजॉय नहीं कर रही थी सबसे पहली बात, जो कि एक रीज़न था कि मुझे चेंज करनी है अपनी फील्ड, क्योंकि ये बहुत इनिशियल फेज था मेरे करियर का। तो ये एक पॉइंट हो गया। अनदर पॉइंट, जब बात आ गई कि ठीक है मुझे लाइक करियर चेंज करना ही है, देन क्वेश्चन आता है कि कौन सी फील्ड, किस फील्ड पे हम जा सकते हैं। तो ये बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल्स के बारे में मैंने थोड़ा खुद पे रिसर्च किया एंड कुछ कलीग्स एंड फ्रेंड्स के थ्रू भी मुझे पता चला जो कि ऑलरेडी इस फील्ड पे काम कर रहे हैं। जब मैंने खुद से इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे अच्छा लगा। लाइक मुझे प्रोफाइल उस पे जो आप काम करते हो वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने और ज़्यादा जानने की कोशिश की एंड तो मैंने एक डिसाइड किया कि ठीक है ये प्रोफाइल्स में मैं ट्राई कर सकती हूँ इस पे आने के लिए। और एक और क्वेश्चन लाइक अराउंड कि जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, किसी प्रोफाइल के अराउंड, तो आपका पहले से कहीं से मन बना लिया आपने कि यार मुझे यही करना है, या एट द सेम टाइम आपने और भी प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर किया, देन यू डिसाइडेड कि इनमें से डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट वाला रोल जो है मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसे कर सकती हूँ? या आप किसी और से इन्फ्लुएंस हुए आप थोड़ा बहुत कि यार ये लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आजकल यूट्यूब की वीडियोस का भी आपको पता है, तो क्या पता मुझे भी इतना पैकेज मिल जाए? द थिंग इज कि हाँ, लाइक जब आप देखते हो कि और क्या क्या फील्ड है, तो ये जो डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट फील्ड्स आप जब देख रहे हो तभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है। बहुत ज़्यादा लोग लाइक अलग अलग बैकग्राउंड से इस फील्ड पे आ रहे हैं और नो डाउट इसका पैकेज लाइक
अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है। तो ऐसे ही यूट्यूब एंड ऑल के थ्रू ही मुझे भी पता चला कि ठीक है ये फील्ड्स होती है। तो मैंने और ज़्यादा इस पर इन डेप्थ मैंने घुसने की कोशिश की कि अच्छा ठीक है, अगर ये फील्ड है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या जो भी मीन्स बेसिक स्किल्स है, रिक्वायरमेंट है, क्या वो मुझसे मैच करती है, क्योंकि अगर वो मुझसे मैच करेंगी तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। कुछ पॉइंटर्स थे लाइक जो भी बेसिक स्किल्स है, रिक्वायरमेंट है, अगर वो मुझसे मैच कर रही है और मुझे प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लग गई है तो ठीक है, मैं इसके साथ जा सकती हूँ। अंडरस्टूड। मतलब आपने बहुत सारे पैरामीटर्स देखे हैं कि पे स्केल है, स्किल सेट है, कितना स्कोप है, फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन है इस रोल के बारे में। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग कि आपने सारे पॉइंट्स को कवर किया इसमें रिसर्च में। तो लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को है इसमें कि क्या क्या वो पैरामीटर्स देख सकते हैं किसी भी रोल को एक्सप्लोर करने से पहले। जैसे कि आपने एक प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली कि मुझे डेटा एनालिस्ट बन रहा है, अब ये तो एक हो गया कि बिगिनिंग हो गई कि मतलब अब तो मुझे ये पता चला है कि मुझे करना क्या है। अब उसके बाद कैसे करना है, कहाँ से करना है, कहाँ से रिसोर्सेज लेने हैं, वो सारा प्रोसेस बताओ एक बार मेरे को कि कैसे आपने स्टार्ट किया और कैसे आप एक मतलब पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। मैं बताता हूँ क्यों, कि मेरी जो ऑडियंस है उनके इतने क्वेश्चंस आते हैं कि यार मैं तो क्या करता हूँ ना, स्टार्ट करता हूँ, एक वीडियो देखता हूँ, 2 वीडियो देखता हूँ, फिर क्योंकि सजेशन लिस्ट में खूब सारी वीडियो आती है उस पर जाता हूँ और पिछले 6 मंथ से मैं उसी लूप में जा रहा हूँ, सिर्फ वीडियो ही देखे जा रहा हूँ मैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, बहुत लोगों की हेल्प होगी इससे। सेम लाइक जैसा आपने बताया ना, सेम कुछ ऐसा मेरे साथ भी उस टाइम पे चल रहा था, क्योंकि मैंने अपनी जॉब कर सबसे पहले तो क्विट कर दी थी एंड देयर आफ्टर अब मेरे पास कुछ नहीं है। लाइक मुझे बस पता है कि ठीक है इस फील्ड पे आना है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या करना होगा। लाइक स्टार्टिंग तो आप वही करोगे, यूट्यूब एंड ऑल पे रिसर्च करोगे, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से बेसिक स्किल्स है जिससे आप एंट्री लेवल जॉब पा सकते हो। फिर आप एक स्किल को मैंने देखने की कोशिश की कि उसे मैं कितनी ज़्यादा हद तक लर्न कर सकती हूँ। डिफ़िकल्टीज आ रही थी लाइक, क्योंकि कहीं से भी वो होता है ना कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, कहीं से थोड़ी सी मिल रही है, कहीं से थोड़ी सी मिल रही है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी मुझे। देन समहाउ मैं ये डिसाइड करती हूँ कि ठीक है लाइक मुझे एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेना चाहिए। इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने के मेरे 2 कंसर्न्स थे। एक तो चीज़ों का बहुत प्रॉपर रोड मैप लेना, चीज़ों को सीखना, एंड अनदर जॉब असिस्टेंस भी, कि अगर मुझे जॉब एंट्री लेवल जॉब कहीं ना कहीं उनके हेल्प के थ्रू मिल जाती है, एज अ फ्रेशर मैं इस फील्ड पे एंट्री कर सकती हूँ। तो ये जो 2 कंसर्न्स थे, इसी की वजह से लाइक मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करती हूँ। मैंने ओडिंग स्कूल ज्वाइन किया एंड देयर आफ्टर तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही चली। लाइक जो भी मुझे एक के बाद एक स्किल्स वो सिखाते गए, मैं उसे सीखती गई, साइड बाई साइड प्रैक्टिस करती गई, प्रोजेक्ट्स बनाती गई, अपना रिज्यूमे बिल्ड किया एंड साइड बाय साइड खुद से भी अप्लाई करती गई और उनके थ्रू भी अप्लाई किया। ओके सो एक चीज़ मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी कि आपने बोला कि मैंने एक इंस्टीट्यूशन की तरफ गई, क्योंकि एक नया करियर होता है तो कई बार आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जो हो सकता है ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस उनमें आपके सॉल्व ना हो सकें। बट आपको ये कैसे श्योरिटी मिली कि मेरे को इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लाइक ऑडिन स्कूल के साथ ही मुझे जाना चाहिए? वो कैसा आपका पॉजिटिव माइंडसेट था? क्या चीज़ें आपने एक्सप्लोर करी कि आपको लगा कि नहीं यार ऑडिन स्कूल ठीक है मेरे करियर के लिए? तो ऐसा होता है ना कि लाइक अभी इस टाइम पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको सेम टाइप ऑफ नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे, सेम टाइप ऑफ वो बोलेंगे कि असिस्टेंस एंड ऑल भी वो आपको देंगे। तो मैंने पहले 3-4 इंस्टीट्यूशंस शॉर्ट लिस्ट किए। देन फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब लाइक ठीक है मुझे नॉलेज तो कहीं ना कहीं सेम चीज़ें वो मुझे हर जगह सिखाई गए थे, जो भी बेसिक चीज़ें थी, SQL हो गया, पाइथन हो गया, एक्सेल हो गया, ये चीज़ें वो मुझे ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूशन सिखा गए थे। देन क्वेश्चन आता है कि लाइक जॉब जो वो मुझे जॉब असिस्टेंस बोल गए हैं तो उस पर कितना ज़्यादा मैं लाइक भरोसा कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, लिंक्डइन एंड ऑल से भी जो भी वो वहाँ पे दिखाते हैं कि ठीक है ये हमारे पास आउट एलुमनाई हैं जो कि अभी हमारे थ्रू जॉब कर रहे हैं इस कंपनी में, मैंने कुछ लोगों से लाइक कनेक्ट करने की कोशिश की, देखा कि लाइक उनके रिव्यूज़ लिए कि आपके क्या रिव्यूज़ है इंस्टीट्यूशन। क्योंकि आप जब एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हो तो आप अच्छे खासे लमसम अमाउंट उस पर इन्वेस्ट करते हो, अपना टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। तो मैंने भी यही किया, लाइक पहले रिव्यूज़ लिए, वहाँ एलुमनाई पास आउट है वहाँ के, उनसे रिव्यू लेने की कोशिश की एंड देन मुझे लगा कि ठीक है ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कहीं ना कहीं सिर्फ सिखाने पे नहीं लाइक जॉब पे भी फोकस कर रहा है।
बहुत सारे लोग यहाँ से पास आउट है जो कि लाइक अदर कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी लगी, अट्रैक्टिव लगी, तो फिर मैंने ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की लाइक फाइनल किया। मैंने सोचा कि इसी से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रही है आपकी कि आपने ना हर चीज़ को काफ़ी स्ट्रक्चर कर रखा है कि इफ़ आई वांट टू गो फॉर दिस थिंग, मेरी ये सारी चीज़ें चेक मार्क होनी चाहिए, देन मैं इसको परस्यू करूँगी। तो इस प्रोसेस से काफ़ी हेल्प होती है और रिज़ल्ट तो हम देख ही रहे हैं कि आपने कैसे प्रोग्रेस किया है थ्रू आउट योर करियर टिल नाउ। सो एक चीज़ और बताओ कि लाइक अब स्किल सेट पे थोड़ा बात करते हैं कि अगर मान लो कि किसी को चाहिए कि वो उससे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट बनता है। अब आपने ऑर्डन स्कूल में इनरोल करने के बाद आपने क्या क्या स्किल सेट सीखी, साथ में आप थोड़ा ऐड ऑन कर देना कि प्रोजेक्ट का क्या स्कोप होता है जॉब में और उसका क्या वेटेज होता है रिज्यूमे में, और कैसे प्रोजेक्ट्स ने आपको हेल्प करी जॉब एक्वायर करने के लिए। तो सबसे पहले जब स्किल सीखने की बारी आती है तो लाइक मैंने प्रॉपरली जैसे भी लाइक वो मुझे सिखाते थे ओडिंग स्कूल में, हमारे काफ़ी ज़्यादा मेंटर्स थे, हमें प्रॉपर असिस्टेंट दी जाती थी। तो मैंने खुद से ज़्यादा नहीं किया। स्टार्टिंग में मैं जस्ट उनके थ्रू ही गई, लाइक वो जो भी चीज़ें सिखाते थे मैं उन्हें प्रैक्टिस करती थी। साइड बाई साइड अगर आप देखो तो बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया। जब आप सीखते हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हैकर रैंक हो गया, लीड कोड हो गया, ये सेवरल वेबसाइट्स है जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अपना रैंक बना सकते हो। तो साइड बाई साइड में क्वेश्चन सॉल्व करती थी और प्रैक्टिस करती थी। अब जब दो तीन स्किल्स मैंने सीख लिए, देन मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाने की कोशिश की। एक स्किल सेट पे मैं कैसे प्रोजेक्ट बना सकती हूँ और उसे अपनी प्रोफाइल पे ऐड कर सकती हूँ, सो दैट वो वेटेज क्रिएट करे मेरे रिज्यूमे पे। तो ओडिंग स्कूल में भी हेल्प की। ओडिंग स्कूल ने भी हमसे प्रोजेक्ट बनाया, बट उससे पहले मैंने खुद से भी कुछ बनाने की कोशिश की और उनके थ्रू पे जो हमने प्रोजेक्ट सीखे वो हमने बनाए। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक प्लस पॉइंट आया, क्योंकि जब आप एज अ फ्रेशर, नॉन ग्रेजुएट से आप आते हो और एज अ फ्रेशर आप इस फील्ड पे आना चाहते हो, जो रिक्रूटर है, जो HR है, उनको कैसे पता चलेगा कि ठीक है ये जो कैंडिडेट है इसे ये स्किल सेट पे इसे वो ग्रैप है। जब वो आपके रिज्यूमे देखते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, उस पर वो जाके देखते हैं कि ठीक है इसने ये कैंडिडेट ने ये रिज्यूमे बनाया है, इस पर आपने प्रोजेक्ट्स ऐड किया, और वो जब प्रोजेक्ट्स पे देखते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि ठीक है इन्हें ये सारे स्किल्स आते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो इनसे मीट हो गई है। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, लाइक आपकी प्रोफाइल में वेटेज क्रिएट करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। बट एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, लाइक अगर आपको 4 से 5 स्किल सेट देने हो कि लाइक ये 4-5 चीज़ें तो बहुत असेंशियल हैं, आनी चाहिए, इन टॉप ऑफ दैट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अनलिमिटेड है सीखने के लिए, कि ये 4 से 5 चीज़ आप सीख लोगे तो एटलीस्ट आप मार्केट में जाके ये बोल सकते हो कि आई कैन वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, जो भी रोल है। ऑल दोज पीपल जो भी फ्रेशर है, नॉन टेक बैकग्राउंड से है या टेक बैकग्राउंड से भी है, फ्रेशर है और वो इस फील्ड्स में आना चाहते हैं, तो जो बेसिक लाइक 3-4 स्किल्स के मैं नाम लेना चाहूँगी, जो कि ऑलमोस्ट मैंने क्योंकि इतनी सारी जॉब्स पे अप्लाई किया है तो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैं कहीं ना कहीं गो थ्रू हुई हूँ। तो अगर आप देखो तो बेसिक चीज़ है, एक MS Excel हो गया, एक SQL हो गया, देन आपका पाइथन आ जाता है, पावर BI आ जाता है, और अगर आप चाहो आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप मशीन लर्निंग के भी बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक आप सीख सकते हो। ये 4-5 चीज़ें जो है ना कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट और जब भी मैं अप्लाई कर रही थी जॉब्स के लिए 2 या 3 स्किल्स हर जगह ही चाहिए थी, या तो सारी चीज़ें चाहिए थी या तो 2-3 चीज़ें तो इसमें से चाहिए थी। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं, आप बेसिक से इंटरमीडिएट तक भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, सीख लेते हो, उसके बाद आप साइड बाय साइड अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, तो आई थिंक यू आर गुड टू गो। नाइस। अच्छा, ये इस क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि एक शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर चाहिए होता है कि लाइक ये चीज़ बता दो, बाकी मैं ढूंढ लूँगा। तो थैंक यू सो मच, मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया उसको उसके लिए। और एक चीज़ और बताओ कि जैसे आपने सीखा, आप दूसरी जॉब दी, आपने जॉब छोड़ दी, ठीक है, अब यार ये रहता है कि यार इतना मैं सीखूँगा, इतनी एफर्ट डालूँगा, कोचिंग की फ़ीस भी दे रहा हूँ। पहले तो एक चीज़ बताओ कि आपके पैकेज में क्या डिफरेंस आया इन टर्म्स ऑफ, अगर आप नंबर नहीं देना चाहते बिकॉज ऑफ द पॉलिसी, एज अ स्केल वाइज लाइक 50% हाइक, 60% हाइक, और इन जनरल अगर इस करियर में कोई पर्सन आता है और लॉन्ग टाइम 5 साल 2-3 साल का फ्यूचर देखता है,
तो आपको कितना लगता है कितना पैकेज जाता है इंडिया वाइज? तो लाइक अगर मेरी सैलरी हाइक की बात की जाए तो लाइक जो मेरी प्रीवियस कंपनी में थी और अब जो मेरी इस कंपनी पे, आप कह सकते हो कि लाइक 150% हाइक हुई है मेरी प्रीवियस सैलरी से। लाइक स्कोप तो आप बोल सकते हो कि लाइक जो भी एज अ फ्रेशर भी आप इस फील्ड पे अगर आते हो तो ये 3-4 स्किल्स अगर आप सीखते हो तो आप 7 to 8 कहीं ना कहीं मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी कंपनी पे अगर आप एंट्री लेवल जॉब लेते हो तो। अगेन लाइक प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, आप कौन से बैकग्राउंड से हो थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, बट समहाउ आप इतना मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद तो एक्सपीरियंस के साथ तो कोई कमी नहीं है। लाइक अगेन डिफरेंट कंपनीज में आपको डिफरेंट पैकेजेस मिल जाएंगे, बट आप आराम से 15-20 लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो 3-4 साल के एक्सपीरियंस के साथ आराम से। लाइक डिपेंड्स। अच्छा आंसर है। देखते हैं अब लोगों को मैं छोड़ देता हूँ कि आप किसी को जानते हो जो अभी डेटा एनालिस्ट के लिए वर्क कर रहा है रोल के लिए, फ्रेशर होगा तो कमेंट में जाके अपना पैकेज लिख देना, एवरेज लिख देना, बॉल पार्क जो भी नंबर। और जो अभी एज एक्सपीरियंस है 2-3 साल, देखते हैं क्या सोनिया ने जो बताया वो नंबर करेक्ट है, सही है, उसके अराउंड है। तो अगर ठीक है तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो डेटा एनालिस्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो ये सारी चीज़ें हो गई जॉब के अराउंड, इंस्टीट्यूट, बहुत सारी चीज़ें अपन ने कवर करी। एक और है कि लाइक है ना, कुछ है ना माइंडसेट वाइज आप टिप्स देना कि यार ऐसा तो होगा ही डेफिनेटली जब आपने स्टार्ट किया होगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट है। तो जब आप एंटर करते हो किसी दूसरे फील्ड में, इनिशियल जो 10 to 15 डेज होते हैं वहाँ पर आप बहुत स्ट्रगल करते हो इन टर्म्स ऑफ कि यार चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरे से एफर्ट नहीं हो रहा, मे बी आई विल क्विट। तो उस टाइम आपका माइंडसेट क्या था? इवन द प्रोजेक्ट टाइम, जब इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि इट्स नॉट ईजी राइट कि मैं ऑल ऑफ सडन आऊँ, फील्ड चेंज करूँ, जॉब भी क्रैक हो जाए फटाफट विदाउट द प्रॉपर माइंडसेट एंड अप्रोच कि मेरे को करना है तो मतलब करना है। तो कुछ 2-3 टिप्स जो काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके लिए। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में स्टार्ट करना चाहूँगी कि लाइक मैंने क्या डिफ़िकल्टी फेस की थी। आप जब स्टार्ट करते हो तो चीज़ें आसान होती है, तो आपको चीज़ें समझ में आती है, बट जब जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते हो तो चीज़ें स्टार्ट बिकमिंग डिफ़िकल्ट। आपको कई बार आपको ऐसा भी फील होता है, लाइक मैंने पर्सनली ये फील किया था कि लाइक क्या मैं करेक्ट पाथ में हूँ, क्या मैंने सही किया है इस फील्ड को लाइक चूज़ करके, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो। बट अगर ऐसा कोई भी लाइक कैंडिडेट या मेरी ऑडियंस फेस करती है तो मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगी कि ट्राई टू सॉल्व इट। लाइक आपके आसपास में जो भी मेंटर्स हो, टीचर्स हो, आप अपने डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करो और लाइक हार मत मानो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ जाती है, बट ठीक है हम उसे सॉर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात लाइक आप जितना ज़्यादा हो सके आप प्रोजेक्ट्स एंड ऑल बनाओ और उसे ऐड करो अपने प्रोफाइल पे, और साइड बाय साइड जैसे आपने 2-3 स्किल्स सीख लिए तो आप साइड बाय साइड लाइक जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट करो। इंटर्नशिप मिले तो उस पर भी अप्लाई करो, कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंस गेन करना, उसके बाद तो लाइक आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। पॉजिटिव माइंडसेट और अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा रेडी रहना, जहाँ भी मिले जाओ, प्रिपेयर करो। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं इन्होंने। थैंक यू सो मच सोनिया इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, स्पेशली जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे, क्योंकि मैं स्पेशली क्लाउड कंप्यूटिंग इनकी बात करता हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है डेटा एनालिस्ट की। तो मेरा ये था कि कोई डेटा एनालिस्ट आए इस पॉडकास्ट पे, वो लोगों के साथ शेयर करे कि डेटा एनालिस्ट की जर्नी कैसी होती है, क्या रोड मैप होती है। आई होप इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद होगी। एंड अगेन थैंक यू आने के लिए। एंड गाइस, अगर आप ऑर्डिन स्कूल के कोर्सेज एंड प्रोग्राम चेक करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट जाके चेक कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।